हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और ये है क्लास 5। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर टैप करके हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है सडर। तो देखिए, सडर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है हिलना या कांपना। सडर को याद रखेंगे आप सरदार से। सडर को किससे याद रखेंगे? सरदार से। और आपने अगर एक मूवी देखी होगी जिसमें एक सरदार था जिसका नाम था गब्बर, और गब्बर से उस गांव के सभी लोग कांपते थे, डरते थे। और जब भी वहां पर कोई भी बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यानी कि वो सभी लोग गब्बर से बहुत ज़्यादा डरते थे। गब्बर की आवाज़ सुनते ही वो लोग चुप हो जाते थे और गब्बर को देखते ही कांपने लगते थे। तो इस तरह से याद रखिए सडर को सरदार से, जिसका अर्थ होता है कांपना। सिनोनिम्स होते हैं इसके क्वैक, सेक, सीबर एंड ट्रैम्पल। अब इन वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब सभी लोग कांप रहे थे, चिड़िया क्या करने लगी? क्वैक क्वैक करने लगी, यानी कि वहाँ पर चहचहाने लगी। सेक यानी कि गब्बर ने सेक पिया। उसके बाद वहाँ पर जितने भी सिल्वर कॉइन्स थे उनको उसने चोरी कर ली। सीवर को याद रखें, सिल्वर से। सिल्वर कॉइन्स को उसने चुरा लिया और उसके बाद वहाँ के लोग जो थे वो टेम्पल में चले गए। ट्रैम्पल का मतलब टेम्पल। डर के मारे कांपते कांपते वो लोग टेम्पल में चले गए और भगवान से वो लोग प्रार्थना करने लगे कि हमें आप गब्बर से रक्षा कीजिए हमारी। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सडर का मतलब होता है डरना या कांपना। और एंटोनिम्स होते हैं कॉन्गील, स्टीफन और पेट्रीफाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है मॉर्बिड। इस मॉर्बिड का अर्थ क्या होता है? मॉर्बिड का अर्थ होता है बीमारी, बीमार आप कह सकते हैं। और इसको याद रखेंगे मॉर एंड बेड, यानी कि मरे हुए को एक बेड दिया गया। बेड मतलब बिस्तर। तो मरे हुए को बेड क्यों दिया गया? क्योंकि वो व्यक्ति किसी बीमारी से मर गया था, किसी बीमारी से। तो इसका मतलब यही होता है बीमार। मॉर्बिड का मतलब बीमार। सिनोनिम्स क्या होंगे? सिक, डिजीज्ड एंड फीबल। और एंटोनिम्स होंगे हेल्दी, रोबस्ट एंड एनर्जेटिक। एंटोनिम जो है हेल्दी, रोबस्ट, एनर्जेटिक, इनका अर्थ होता है स्वस्थ, बिल्कुल हष्ट पुष्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कैसे याद रखेंगे? देखिए, कांस्टेंट का अर्थ होता है स्थिर या नियत। कांस्टेंट को याद रखिए कॉन्सिस्टेंट। और किसी के घर में मान लीजिए शादी है, उसके घर बारात आनी है, तो वहाँ के लोग, उसके जो मालिक होंगे घर के, वो ज़रूर अपने द्वार पर टेंट लगवाएंगे जिस पर आके लोग वहाँ पर बैठे टेंट के अंदर। तो कौन सी टेंट? वहाँ का मालिक आया जो टेंट का, उसने पूछा आपको कौन सी टेंट चाहिए। ये जो टेंट जो खंबे पर खड़ी होती है, ऐसे याद रखिए, ये जो टेंट होती है, तो उसने पूछा कि कौन सी टेंट। यानी कि टेंट क्या करता है? हमेशा स्थिर रहता है। मोटे कपड़े का जो होता है, जिसे बांध करके फिक्स कर दिया जाता है एक जगह पर, जहाँ पर लोग उसके अंदर बैठ सके, हवा से और आंधी तूफान से उन लोगों की रक्षा हो सके। तो टेंट का अर्थ हो गया स्थिर। टेंट कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो कांस्टेंट का भी अर्थ तो यही होता है, स्थिर या नियत। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, स्टडी, यूनिफॉर्म एंड स्टीडफास्ट। यह इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स होते हैं इनकांस्टेंट, वेरिएबल एंड चेंजेबल। इनका अर्थ होता है बदलने योग्य, जिसको बदला जा सकता है। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है क्रेडिबल। तो देखिए, क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वास पात्र या विश्वसनीय, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके या जो विश्वास के योग्य हो। तो इसको याद रखेंगे आप क्रेडिबल को क्रेडिट कार्ड से। अब एक बात बताइए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड देने को कहा जाए तो क्या अपना क्रेडिट कार्ड आप उसको दोगे? नहीं दोगे। अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास पात्र होगा तभी आप उसको क्रेडिट कार्ड दोगे। तो इस तरह से याद रखिए, क्रेडिबल को क्रेडिट कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड दोगे उस विश्वास पात्र आदमी को, यानी कि जो आपके विश्वास करने लायक हो। तो सिनोनिम्स होंगे इसके बिलीवेबल, प्रोबेबल एंड प्लॉजिबल, यानी कि जिस पर बिलीव कर सकें। एंटोनिम्स क्या होंगे? इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल एंड फैंटास्टिक।
यानी कि अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें एवर्स। तो देखिए एवर्स का अर्थ क्या होता है? एवर्स का अर्थ होता है अनिच्छा, अरुचि, यानी कि जो अब आप नहीं चाहते। एक गांव था जिसमें कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ये बारिश से इसका पूरा जो गांव था वो भर चुका था। हर जगह जो गड्ढे थे, घर था, वो सब पानी में बह चुका था, बाढ़ आ चुका था। तो क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। अब वो लोग एक ही भगवान से इच्छा कर रहे थे कि हमें अब इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, यानी कि अब उनको अनिच्छा हो रही थी। अब इच्छा नहीं थी कि अब हमें पानी चाहिए। तो अब याद रखिए, ए भी से अब हो गया, और अब से नहीं, ऐसे याद रखिए, अब से यानी कि अब से नहीं, यानी कि अब उन्हें पानी नहीं चाहिए। अवर्स का मतलब क्या हुआ? अनिच्छा, अरुचि। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स होंगे अनविलिंग, लोथ या डिसइंक्लाइंड, और एंटोनिम्स होंगे विलिंग, इनक्लाइंड, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा गया है स्टिल्थी। तो स्टिल्थी वर्ड, इसका अर्थ होता है गुप्त रूप से या छिपा करके रखना। तो स्टील को याद रखिए आप, इसमें से एक वर्ड देखिए दिया गया है स्टील। इस स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो स्टील, कोई भी व्यक्ति अगर चोर है, वो सामान चुरा करके रखता है, तो वो क्या करेगा? उस सामान को छिपा करके रखेगा, ना कि वो लोगों को बताएगा कि मैंने चोरी की है। यानी कि स्टील का मतलब होता है चुरा कर रखना। तो स्टिल्थी का भी मतलब यही होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं अंडर हैंड, यानी कि हैंड के अंदर, मुट्ठी में छिपा कर रखना किसी भी चीज़ को, कि किसी को पता नहीं चले। क्लैंडेस्टाइन और सीक्रेट, इन सभी का अर्थ क्या है? छिपा के रखना। और इनके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होते हैं फ्रैंक, कैंडिड या अबव बोर्ड। इन सभी का अर्थ होता है बिल्कुल साफ सुथरा, आमने सामने। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इसमें लिखा गया है सिलेंडर। तो सिलेंडर को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए सिलेंडर, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड दिया था सिलेंडर, SLANDER था। डिफरेंस यही था कि यहाँ पर ई है और उसमें था ए। तो इसका मतलब मैंने बताया था सिलेंडर का बदनाम करना किसी को, और इसका ट्रिक बताया था कि किसी महिला ने भरे बाजार में किसी को चप्पल सैंडल से मारा था, यानी कि सिलेंडर को सैंडल से रिलेट किया था। उसने सैंडल से मारा था, तो सैंडल से मारने पर उसकी बेइज्जती हुई थी, बदनामी हुई थी। और इसे कैसे याद रखेंगे आप? इस सिलेंडर को, इसको याद रखेंगे गैस सिलेंडर। अब देखिए ये है एक गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर आपने देखा ही होगा, जो किचन में यूज होता है। तो मान लीजिए एक आदमी था जिसके घर में एक गैस सिलेंडर था। क्या हुआ एक दिन कि उसका गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो वो गुस्से में वो सिलेंडर को ले जा करके रोड पर रख दिया और उस पर रोड रोलर चलवा दिया। यानी कि रोड रोलर चला करके क्या हुआ, वो सिलेंडर मोटा था, उसे पिचका दिया। तो सिलेंडर कैसा हो गया? पतला हो गया। तो इस तरह से याद रखिए, सिलेंडर का मतलब हो गया पतला, दुबला पतला। तो सिनोनिम होंगे थिन, स्लिम, स्लाइट, ये लिनन नहीं है, स्लाइट और हस्की। और एंटोनिम हो गए इसके प्लम्प, स्टाउट, फैट एंड बर्ली। बोलिए, याद हुआ? प्लम्प, स्टाउट, फैट एंड बर्ली, ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिया गया है शॉक। तो शॉक क्या होता है? शॉक का अर्थ होता है सोखना। तो शॉक को ऐसे ही याद रखिए, शॉक मतलब सोखना, सोख लेना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना। तो सिनोनिम होंगे इसके सैचुरेट, वेट एंड ड्रेंच स्टीप। और एंटोनिम्स होंगे डेसिकेट, पार्च एंड डिहाइड्रेट। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल को कैसे याद रखेंगे? सुपरफिशियल जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है बाहरी, यानी कि बाह, दिखावा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी। तो जो लोग फेशियल कराते हैं, फेशियल मतलब गोरा दिखने के लिए, साफ दिखने के लिए, तो वो अपने ऊपरी हिस्से को, अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से को चमकवाते हैं। उस पर वो लोग कई तरह के क्रीम का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे उनका चेहरा साफ हो जाए। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन। तो सुपरफिशियल मतलब बाहरी। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लाइट, सैलो एंड आउटवर्ड, यानी कि बाह। और एंटोनिम होंगे डीप, प्रोफाउंड एंड रिकॉन्डिट। बोलिए, याद हो गया? सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया? बाहरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका मीनिंग है साइन। जो वर्ड है, साइन का अर्थ होता है पाप करना, अपराध करना।
तो साइन को याद रखेंगे सीन से। मूवीज़ में आपने जब भी आप मूवीज़ देखते हैं तो उसमें देखें कुछ कुछ ऐसे सीन होते हैं जो वायलेंस से भरे होते हैं, यानी कि जिसमें मारपीट या छेड़खानी की जाती है, तो उन सीन्स को ज़्यादातर बार बार दिखाया जाता है क्योंकि वो क्राइम सीन्स होते हैं। तो इस तरह से याद रखिए, क्राइम सीन से रिलेट करके सीन, साइन को याद रखिए सीन से। सीन कैसा सीन? क्राइम सीन। तो एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे इसके क्राइम, मिसडीड, रॉन्ग एंड एविल। और एंटोनिम्स होंगे मोरालिटी, वर्च्यू, प्रोबिटी एंड प्योरिटी। बोलिए। तो आपको, हमें आशा है कि सभी वर्ड्स याद हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को शेयर भी कीजिए और एक एक क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कीजिए। बहुत जल्दी आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।